हेलो बच्चों, बात करते हैं प्रश्नावली 3.3 के तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में 6 पार्ट दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि जो भी समस्याएं दी गई हैं इनका रैखिक समीकरण बनाइए, उसके बाद उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। ऐसा प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कह देंगे कि मान लिया कि एक संख्या या पहली संख्या, है ना, एक संख्या x और दूसरी संख्या y है। क्या कहा हमने कहा कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है ना। तो बोलेंगे अतः प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना? 26। यही तो होगा। तो ये हो गया पहला समीकरण, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो, तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अगर ये वाली संख्या इस वाली संख्या से 3 गुनी है, तो अगर हमें इसे बराबर दिखाना होगा तो हम इसमें 3 से गुणा करेंगे। भाई अगर ये वाली इससे 3 गुनी है तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तभी तो बराबर होंगे। जैसे मान लो कि एक संख्या 9 है और एक संख्या 3 है, तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना हुआ तो हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो x संख्या जो है वो y से क्या है? 3 गुनी है, तो इसलिए हमने y में 3 का गुणा कर दिया और इन दोनों को बराबर दिखा दिया। तो ये हो गया क्या? दूसरा समीकरण, ठीक है। अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करना अच्छी तरीके से जानते हैं। बोलेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर देख लो x बराबर 3y है, तो इस x के मान को अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो हमें y का मान मिल जाएगा, है ना। तो रख देते हैं। x की जगह पर हो गया 3y माइनस वाई बराबर कितना? 26। और 3y में से 1y निकल गया तो 2y हो गया। 2y बराबर 26। 2 से 26 कट जाएगा, 13 आएगा। तो y बराबर कितना मिला? 13। तो एक संख्या तो हमें मिल गई 13, है ना। दूसरी संख्या निकालनी है तो आगे बोल देंगे कि y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3 गुणे y का मान कितना है? 13। तो 13 तियाँ 39। तो x बराबर कितना आया? 39। तो एक संख्या मिल गई 39 और दूसरी संख्या मिल गई 13। आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। 39 और 13 का अंतर निकालेंगे तो 26 आएगा। 39 में से 13 घटा लो, कितना आएगा? 26 आएगा। और देखिए 39 जो है वो 13 का क्या है? 3 गुना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 39 और 13। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि दोनों संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दोनों कोण निकालने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप बोल दो कि मान लिया कि बड़ा कोण x और छोटा कोण y है। क्या कहा मैंने कहा कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार देखो, बात यहाँ पर संपूरक कोण की आई है। तो संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योगफल 180 अंश हो। तो यहाँ पर बड़ा कोण और छोटा कोण यानी x और y दो कोण आपने माने हैं, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं?
समपूरक कोण है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आई। समपूरक कोण का मतलब होता है कि दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 अंश हो। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। आगे कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये हो गया बड़ा कोण, है ना, x को आपने बड़ा कोण माना है, और ये हो गया छोटा कोण। कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। तो अगर ये वाला 18 ज़्यादा है तो इसमें हम 18 जोड़ देंगे, तभी तो दोनों बराबर आएंगे। भाई अगर ये वाला 18 कम है तो इसमें 18 जोड़ दीजिए, तभी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आराम से हल कर लीजिए, है ना। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। x की जगह पर y प्लस 18, तो हो गया y प्लस 18 प्लस एक y और है इक्वल टू 180, है ना। y और y 2y हो गए, और इस 18 को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो 180 माइनस 18, यही तो होगा, डिग्री है। ठीक है, तो ये हो गया 2y इक्वल टू 180 में से 18 निकालना है, तो 10 में से 8 निकल गया 2, और यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 1 निकल गया 6 और 1, है ना, 162 डिग्री। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 8 16 और 2 1 2, तो y बराबर कितना आया, y बराबर आ गया 81 डिग्री। ठीक है, यानी छोटा कोण आपको मिल गया है 81 डिग्री। अब बड़ा कोण निकाल लीजिए। कहेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18, यही तो। y बराबर कितना है 81, तो यहाँ पर रख दीजिए 81, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 8 1 9 और 8 1 9 99 डिग्री, यानी कि बड़ा कोण कितना है 99 डिग्री और छोटा कोण कितना है 81 डिग्री। आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच कर लीजिए, दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों समपूरक कोण हैं। ठीक है, तीसरे पार्ट में कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक का मूल्य बताइए। ठीक है, यानी एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य बताना है। ठीक है, तो हम लोग कह देते हैं कि मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है, हमने कहा कि एक बल्ला x रुपये का मिलता है और एक गेंद y रुपये का मिलता है। ठीक है, तो अब देखो, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। देखो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 38 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो देखो एक बल्ले की कीमत कितनी है x रुपये, तो 7 बल्ले की 7x, एक गेंद y रुपये की तो 6 गेंद 6y, और कुल कितना रुपया दिया 3800। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में खरीदा। ठीक है, कितना बल्ला 3, तो एक बल्ला x का तो 3 बल्ला 3x का, और 5 गेंद तो 5y बराबर कितना 1750। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से आपको x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से, है ना। तो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं आप बोल दो समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है 3x धन 5y बराबर कितना 1750। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूंगा तो 5y को उधर भेज दूंगा, तो 1750 माइनस 5y,
और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे कितना 3। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, है ना। तो आप बोल दीजिए कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। 7 इंटू एक्स का मान कितना है 1750 माइनस 5y बटे कितना 3, है ना, प्लस 6y और बराबर कितना 3800। यही तो देखो, यहाँ तो 3 से 7 कटेगा नहीं, तो 7 का अंदर गुणा करना पड़ेगा आपको। कर लीजिए, 7 का अंदर गुणा कर दीजिए। 7 का 0 में गुणा होगा 0, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 सते 49 और 3 52, 2 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12, ठीक है। ये हो गया माइनस 7 पचे 35 y प्लस इतना बटे 3 हो जाएगा, प्लस 6y बराबर कितना 3800, ठीक है। यही तो होगा। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 12250 माइनस 35y और 3 का 6 में गुणा होगा, 3 छक 18y बराबर कितना 3800, है ना। यही तो होगा। 3 का उधर गुणा हो जाएगा तो इधर हो गया 12250, है ना, माइनस 35 है प्लस 18 है, तो ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएंगे। 35 में से 18 निकल गया, कितना बचा देखो, 15 में से 8 निकल गया तो 7, और यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 निकल गया तो 1, है ना, माइनस 17y बराबर 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 3 बटे 24, 3 3 9 और 2 11, ठीक है। ये हो गया। इस 12250 को उधर भेज दो तो इधर बचेगा माइनस 17y बराबर, ठीक है, क्या हो गया 11400 माइनस 12250, ठीक है। घटा लेते हैं तो 11400 में से 12250 को घटाना है, तो ये तो छोटा है तो इसमें से घटाओगे, है ना। तो यहाँ पर घटा लेते हैं 12250 माइनस 11400, है ना, 0 तो यहाँ 0 रहेगा, 5 हो गया। 2 में से 4 नहीं घटेगा तो इससे 1 उधार लेगा तो यहाँ 12 हो गया, 12 में से 4 निकल गया तो 8 आया, और यहाँ 1 हो गया तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो कितना आएगा 850, लेकिन ये छोटा था ये बड़ा था, इसमें से इसको घटाए हैं तो माइनस 850 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया माइनस 17y बराबर माइनस 850, ठीक है। यही तो। अब देखो माइनस से माइनस कट गया और 17 से काट दो, 17 पचे 85, तो y बराबर कितना आया, y बराबर आ गया 50। यानी एक गेंद की कीमत कितनी है 50 रुपये। एक गेंद 50 रुपये की मिलती है। अब अगर आपको बल्ले की कीमत निकालनी है तो इस y के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए, है ना। यहाँ पर y का मान 50 रख दीजिए और हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो x वाला मान आप निकाल लीजिए। चौथा पार्ट कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अगर आप किसी टैक्सी से यात्रा करते हैं तो निश्चित दूरी तक तो आपको निश्चित भाड़ा देना पड़ेगा, यानी जो भाड़ा फिक्स है वही आपको देना है। लेकिन अगर आपने उस निश्चित दूरी से आगे की यात्रा की है तो आपको एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया अगर देना पड़ता है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देना पड़ता है, तो आपको बताना है कि वो फिक्स भाड़ा कितना है, जो निश्चित दूरी के लिए भाड़ा तय की गई है वो कितनी है, और प्रति किलोमीटर आपको कितना एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। कह देते हैं कि मान लिया कि
नियत भाड़ा, यानी जो भाड़ा फिक्स है, नियत भाड़ा x रुपया है तथा अतिरिक्त भाड़ा y रुपया है। ठीक है, तो क्या कहा, मैंने कहा कि जो नियत भाड़ा है वो x रुपया है और जो अतिरिक्त भाड़ा है वो y रुपया है। ठीक है, तो अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया। तो जब आपने 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया दिया है तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसमें आपने जो भाड़ा फिक्स था यानी जो नियत भाड़ा है वो भी दिया है और जो अतिरिक्त भाड़ा है वो भी दिया है। तो अतिरिक्त कितना दिया भाई, 10 किलोमीटर चले हो ना, तो आपने 10 वाई रुपया एक्स्ट्रा दिया और कुल मिला के कितना दिया, 105 रुपया। बात समझ में आई भाई, जब आपने 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया दिया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि आपने नियत भाड़ा भी दिया और एक्स्ट्रा भाड़ा भी दिया है ना, और एक्स्ट्रा कितने का, 10 किलोमीटर का। ठीक है, तो कुल कितना दिया, 105 रुपया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। तो इसमें भी वही कंडीशन आएगी है ना, पहले आपने नियत भाड़ा दिया होगा फिर उसमें प्लस किया होगा, 15 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा दिया होगा है ना, कितना दिया, 155 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, हमें नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा का पता चल जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। कह दो कि समीकरण 1 से x बराबर, x का मान निकाल रहे हैं तो 10y को उधर भेज देंगे तो 105 माइनस 10y हो जाएगा है ना, इसको 3 नंबर मान लो। ठीक है, अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। x बराबर कितना है, 105 माइनस 10y, तो यहाँ पर रख दीजिए 105 माइनस 10y प्लस 15 बराबर 155। ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस है तो 15 में से 10 निकल गया, 5 बचा, तो ये 5y हो गया बराबर 105 को उधर भेज दो तो हो जाएगा 155 माइनस 105 है ना, 5y बराबर 155 में से 105 निकल गया तो 5 में से 5 निकला 0 और यहाँ बचा 5। ठीक है, तो 5y बराबर कितना आया, 50। तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 10 रुपया। यानी आपको प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा भाड़ा कितना देना पड़ता है, 10 रुपया। ठीक है, तो y का मान मिल गया है, अब हम x का मान निकाल लेंगे, बोलेंगे समीकरण 3 से है ना, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y का मान कितना है 10, तो 105 माइनस 10 दाहिने 100, तो 105 में से 100 निकल गया, कितना आया 5 रुपया। ठीक है, तो जो नियत भाड़ा था वो कितना था, 5 रुपया, और जो अतिरिक्त भाड़ा है प्रति किलोमीटर वो कितना है, 10 रुपया। ठीक है, अब आगे उसने कहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो यहाँ से कह दो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा। देखो 25 किलोमीटर की दूरी अगर तय करेगा तो उसमें नियत भाड़ा भी होगा और प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा भाड़ा भी होगा, यही तो यहाँ पर x बराबर कितना है 5 और y बराबर कितना है 10, इसमें रख दो, तो x की जगह पर हो गया 5 और y की जगह पर कितना हो गया 10, ये हो गया 5 धन ये हो गया 250, तो कुल कितना आ गया 255 रुपया। ठीक है, तो 25 किलोमीटर के लिए उसे 255 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, 5वां पार्ट कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, तथा यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तब वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, कह देंगे कि मान लिया कि अंश x
तथा हर y है। हमने कहा कि मान लेते हैं कि अंश x है और हर y है, तब भिन्न क्या होगा, तब भिन्न हो जाएगा x बटा y। यही तो भाई, अगर अंश x है और हर y है तो भिन्न क्या होगा, x बटा y। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अगर अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तब प्रश्नानुसार, है ना, अंश और हर में 2 जोड़ने पर, तो ये हो गया अंश, ये हो गया हर, अंश में 2 जोड़ दो और हर में 2 जोड़ दो, तब ये कितना हो जाता है, तब ये 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तिरछा गुणा कर लीजिए, 11 का x प्लस 2 में गुणा होगा बराबर, और 9 का y प्लस 2 में गुणा होगा, है ना, तो क्या आ जाएगा, 11x धन 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूना 18। y को एक इधर कर लो, 22 को उधर भेज दो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो यहाँ से आपको मिल गया 11x माइनस 9y बराबर -4। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, है ना, ये आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, है ना, तो आगे कर लो, तथा ये हो गया अंश, ये हो गया हर, अगर इसमें 3 जोड़ दें, इसमें भी 3 जोड़ दें, तब ये कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। ठीक है, तिरछा गुणा कर लो, तिरछा गुणा कर लो, 6 का हो जाएगा x में, तो हो गया 6x प्लस 6 × 18, है ना, आप समझ रहे होंगे। 5 का y प्लस 3 में कर दो तो 5y धन 5 का 3 में होगा कितना, 15, y को इधर करो, 18 को उधर कर दो, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपको मिल गया 6x माइनस 5y इक्वल टू कितना, -3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लीजिए, यानी अंश और हर का मान निकाल लीजिए और यहाँ पर रख दीजिए, x का मान रख दो, y का मान रख दो, आपको भिन्न मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे का काम आप करेंगे डू योर सेल्फ। ठीक है, इतना सारा बता दिया तो एक तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं 6वें पार्ट की, और ये आखिरी पार्ट है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु बताइए। तो इस तरह के प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। देखो कैसे करेंगे, बोल देंगे कि मान लिया कि जैकब की आयु x वर्ष, है ना, ये वर्तमान आयु है x वर्ष, तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक है, हमने कहा कि जैकब की आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार देखो, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो ये रहा जैकब की आयु और ये रहा उसके पुत्र की आयु। 5 वर्ष बाद की बात हो रही है तो +5, है ना, यहाँ भी +5। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब ये जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब इसकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, कितनी, 3 गुनी। और हमें बराबर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, उसके पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर देंगे, तभी तो दोनों बराबर होंगे। अब कुछ नहीं, अब इन्हें हल कर लीजिए। x + 5 इक्वल टू 3y + 15, यहाँ से आपको मिल जाएगा x माइनस 3y, इसको इधर ले आए, इसको उधर भेज देंगे, तो 15 माइनस 5, और 15 में से 5 निकल गया, कितना बचा, 10 बचा। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई भाई। 5 वर्ष बाद
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अगर मुझे इन दोनों की उम्र को बराबर दिखाना है तो मुझे उसके पुत्र की आयु में 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तथा है ना, यहाँ पर आप लिख देंगे 5 वर्ष बाद। ये 5 वर्ष बाद की कंडीशन थी, है ना। अब 5 वर्ष पहले वाली कंडीशन, 5 वर्ष पहले, ऐसा भी कह सकते थे कि ये पहली स्थिति है और ये दूसरी स्थिति है। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पहले की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पहले का मतलब क्या, ये जैकब की उम्र हो गई x-5 और ये उसके पुत्र की उम्र हो गई y-5। कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो ये 7 गुनी थी इसके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों की उम्र बराबर होंगी। अब इन्हें हल कर लीजिए। x-5 = 7y - 7 × 5 = 35। इस 7y को इधर ले आओ, 5 को उधर ले जाओ, है ना। तो भेज देते हैं, ये हो गया x - 7y बराबर -35 और ये माइनस उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा x - 7y बराबर -35 + 5, है ना। तो कितना हो गया, -30। इसको आप बोल देंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 यहाँ है और समीकरण नंबर 2 यहाँ है। इन दोनों समीकरणों को आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लीजिए, x और y का मान मिल जाएगा। मतलब क्या, जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो यहाँ से आप आगे कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी जिम्मेदारी है डू योर सेल्फ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।